वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर। इस वीडियो में कवर करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट एनालिसिस को। और ये जो एनालिसिस होगी हमारी वो 16 फैब को जो पेपर हुआ है आपका 2014 में 2014 में, इसमें हम जो है हिंदी के पार्ट को कवर करेंगे। तो आपको मेनली जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए 2014 में जो पेपर हुआ है हिंदी का, उस पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हिंदी में गद्यांश पद्यांश आए थे और कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए ये हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर है 16 फैब को जो पेपर हुआ 2014 में। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो गद्यांश दिया गया है उससे। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि गद्यांश में आपको क्वेश्चन कौन-कौन से मिलते हैं। इस तरह से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। गद्यांश में सबसे पहले बताया गया है कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा यानी कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट को समझें। तो ज्ञान एक जो है उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वाले को के द्वारा उनको दिया जाता है, उन्हें जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे जो है पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताता उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रकृति नहीं मानती है। एक शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक अनावश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है आपको पैराग्राफ दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है 91 नंबर पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर आपने जो है समझा कि शिक्षा की जो बैंकिंग अवधारणा है, बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट है, वो जो है शिक्षा को लेने देने की प्रक्रिया के रूप में डिनोट करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर गद्यांश से। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। यहाँ पे आप गद्यांश में देखिए लास्ट लाइन में दिया गया है कि ये छात्र अपनी वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया और यही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो छात्र ये नहीं जान पाते हैं कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 93 नंबर पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने की अनिवार्य शर्तें हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि शिक्षक की उपस्थिति जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, अनिवार्य शर्त हो जाती है शिक्षा की प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। तो यहाँ पर विचारधारा के लिए जो है उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता हो जाती है दूसरों को परमहीन बताना। तो ए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि शिक्षक जो है श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। ये जो है अज्ञानी की भावना है, इसी को जो है उत्पीड़न की भावना कहते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। तो किस पर डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। तो आपने पढ़ा कि शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध हैं, इसमें जो है डिबेट चल रही है, इसमें व्यंग चल रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। जिज्ञासा से जो है विशेषण बनता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब हो जाता है कि जो बच्चा ज़्यादा जो है जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये इस चीज़ की विशेषता बता रहा है। जिज्ञासु होना मतलब इस चीज़ की विशेषता बता रहा है कि वो कितना जो है जिज्ञासु है, उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है, कितनी डिज़ायर है। तो यहाँ पर जिज्ञासा शब्द का विशेषण हो जाता है जिज्ञासु। नेक्स्ट शब्द आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पे
किस शब्द के दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दो शब्दों का प्रयोग बताना है आपको। तो यहाँ पे वास्तविक जो शब्द है इसमें दो शब्दों का दो प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है। पहला तो समझिए यहाँ पर वास्तव शब्द है ये आपका शब्द जो है वास्तव हो जाता है। इसमें जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो ये वास्तविक हो जाता है, और प्लस इसमें ताप प्रत्यय लगाया गया तो यहाँ पर दो प्रत्यय हो गए, तब ये वास्तविक बन गया। तो यहाँ पे दो प्रत्यय जो है यूज किए गए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रस्तुत गद्यांश में दिए गए गद्यांश में जो है नितांत जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो नितांत शब्द का अर्थ हो जाता है बिल्कुल। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उन्होंने परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो सिद्ध करने के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जा सकता है? सिद्ध के लिए मतलब हो जाता है किसी चीज को प्रूव करके दिखाना, उसके जो है प्रमाण देना। प्रमाण देने के लिए जो है सबसे सुटेबल वर्ड हो जाता है प्रमाणित करना। सिद्ध करना मतलब प्रमाणित करना, तो इसके लिए जो है प्रमाणित करना शब्द यूज कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जिसमें आपको 100 से लेकर 114 तक के क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के मध्य से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, या अपनी जो है सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, या केवल मनोरंजन का प्राप्त करते हैं? तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो केवल वाले शब्द हैं ये आपको ऐसे ही ऑप्शन हटा देने होते हैं, क्योंकि ये हमेशा निगेटिविटी को दिखाएंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि कहानी, कविता और गीत और नाटकों के द्वारा बच्चे जो है वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस चीज को दी जाती है भाषा सिखाने में? लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराने को, या कहानी और कविता को दोहराने की, या फिर तेज प्रवाह से पढ़ने की योग्यता को विकास करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर कि अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसमें बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है कि कैसे वो अपनी बात दूसरों के सामने रखे, कैसे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करे, अपनी जो है बातों को जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सुटेबल हो जाता है कि हम बच्चों में भाषा जो है कैसे जो है विकसित करते हैं, क्यों सिखाते हैं। तो इसका ये जो है उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखना। लिखने से मतलब क्या है? यहाँ पर लिखना जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है, बेहद जटिल है। अगर बेहद जटिल है तो हर कोई कैसे लिख लेता है, कैसे सीख लेता है इसको? तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, तो ये प्रैक्टिस के दौरान ही हमें आती है, इसको हम कोई सतह नहीं प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा हो जाता है, एक तरह से बातचीत है, तो लिखने के द्वारा भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कि लिखना एक तरह से बातचीत में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कहाँ से लेकर आते हैं ये बच्चे? बच्चे जो है बोलचाल की भाषा का अनुभव अपने घर और परिवार से और अपने परिवेश से लेकर आते हैं, यानी कि अपने एनवायरनमेंट से और अपने आस पड़ोस से और घर से लेकर आते हैं। यही जो है इसके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, उनको जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम अर्थ से उनकी जो है शुरुआत करते हैं पढ़ाने की, और उद्देश्य के लिए उनको पढ़ाया जाता है। एक हमारा उद्देश्य होता है, उसके लिए ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। तो
तो ये तो करेक्ट हो जाता है रीडिंग के लिए कि जो हमको कॉन्टेक्स्ट दिया है उसके अनुसार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं अनुमान लगाकर। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि चित्रकारी को स्वयं ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तो जो हमको पिक्चर्स दी जाती हैं वो एक तरह से हमें जो है कम्युनिकेट ही करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं चीज़ों को। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चों को घर की भाषा तथा स्कूल की भाषा के संबंध बनाते हुए उसका जो है विस्तार करना चाहिए। तो बच्चे की जो मदर टंग है और जो टारगेट लैंग्वेज है, स्कूल की जो भाषा है, उसके मध्य में हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सुनी गई बातों को ज्यों-त्यों दोहराना। तो ज्यों-त्यों दोहराना रेपिटेशन जो है कोई पॉइंट नहीं हो जाता है बच्चों को प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। तो ये रॉन्ग आंसर है यहाँ पर और जो नहीं है उद्देश्य वही हमसे पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ये तो करेक्ट हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन। इस तरह से आप देखिए भाषा कौशल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट आ जाता है LSRW, इसको कहा जाता है। फर्स्ट है यहाँ पर लिसनिंग और देन सेकंड आ जाता है यहाँ पर स्पीकिंग एस से, और थर्ड आ जाता है R से रीडिंग, और लास्ट में फोर्थ आ जाता है यहाँ पे W से राइटिंग। LSRW इसको कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर जो है सुनना लिसनिंग हो गया, उसके बाद स्पीकिंग बोलना, और रीडिंग पढ़ना, और लिखना। तो ये जो है 4 भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन यही किया गया था कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो भाषा कौशल के लिए ये जो हमारी स्किल्स होती हैं LSRW, वो अंतः संबंधित होती हैं, उनका मतलब एक दूसरे से संबंध होता है। जब हम सुनना शुरू करते हैं उसके बाद हम बोलना स्टार्ट करते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हम दूसरों की बातों को सुनते भी हैं, और उसके बाद हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो पढ़ते टाइम जो है हम लिखते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, भाषा कौशल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भाषा डैश और डैश एक उत्तम साधन है। तो भाषा में सोचने और महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने की जो क्षमता होती है वो एक उत्तम साधन होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर हम सिर्फ सुनने, बोलने और सोचने की क्षमता रखते हैं तो ये एक उत्तम साधन नहीं है। यहाँ पर जब हम सोचने की मतलब कि थिंकिंग करने की, महसूस करने की, यानी कि जो है फीलिंग हमारी भी होंगी, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को और चीज़ों से जुड़ने की, यानी कि कनेक्टेड रहेंगे जब हम चीज़ों से, तो वो भाषा के लिए एक उत्तम साधन माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होगा वो अनुकरण पर जो है बल देता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, इमिटेशन पर जो है इसमें बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नासिरा जो है पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पाठ उसे पढ़ने में कठिनाई आती है, मतलब जब वो रीडिंग करती है तो अटकती रहती है। उसकी समस्या जो है मुख्यतः संबंधित है। ये समस्या जो है पढ़ने संबंधी जो विकार होते हैं वो डिसलेक्सिया में आते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। पठन संबंधी विकार होते हैं ये, और डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधी विकार होता है, यानी कि ये जो है राइटिंग से संबंधित जो है विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वाइगॉत्स्की के बारे में। लव वाइगॉत्स्की ने विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर बल दिया है। तो लव वाइगॉत्स्की ने परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया है। लव वाइगॉत्स्की का कहना था कि जब बच्चे सोशल जो है एनवायरनमेंट में सीखते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीखते हैं, तो वो जो है उनकी लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ पर उन्होंने परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया है सीखने पर। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक
पृष्ठभूमि से आते हैं। मतलब बच्चों का जो भाषिक बैकग्राउंड होता है, लैंग्वेज जो बैकग्राउंड है वो अलग-अलग होता है। इस अतः जो है फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, तो ये ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है अभी। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक विद्यार्थी दूसरे की जो है भाषा को सीखे, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य हो अनिवार्य हो सम्मिलित होने चाहिए, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाता है। द नेक्स्ट है कि सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, तो ये भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एक इंसान हर एक भाषा को नहीं सीख सकता है। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन अगर हमें करना है, यानी कि असेसमेंट करना है अगर हमें भाषा का, तो यहाँ पर सर्वाधिक उचित कौन सा जो है तरीका होगा। तो असेसमेंट के लिए लैंग्वेज की किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाएंगे हम, या फिर बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा यहाँ पर कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का हम अवसर देते हैं, जिससे जो है भाषा का आकलन हो सकेगा। जब बच्चे चित्र को वर्णित करेंगे तो वो अपनी लैंग्वेज में करेंगे, मतलब उनको जो है वाक्य यूज़ करेंगे अलग-अलग तरह के वो, तो उससे जो है उनकी भाषा का आकलन हम कर सकते हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तब भी वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम उनकी लैंग्वेज को एसेस कर सकते हैं। अगर हम उनकी 5 पंक्तियाँ पढ़वाएँगे तो उससे से 5 लिखी जो पंक्तियाँ होंगी बच्चे वो पढ़ देंगे, और इससे जो है हम किसी तरह का असेसमेंट नहीं कर पाएँगे उनका। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कि पत्र लिखाएँगे, पत्र लिखाया तब भी उसका एक जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, बच्चे उसी फॉर्मेट में जो है पत्र को लिख देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बच्चों के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहेंगे, तो उत्तर भी हम जो है ये स्पेसिफिक वर्ड हो गया यहाँ पर, तो इसके लिए हम बच्चों को देंगे कि चित्र वर्णित करें और प्रश्न जो है उनसे पूछने का अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा यहाँ पे। तो लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ये क्वेश्चन, या फिर लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, या फिर यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। तो भाषा क्षमता यहाँ पर देखिए आप कैसे जो है एक ही सेंटेंस में आपसे जो है कई सारे प्रश्न किए गए हैं, तो इसको हम कहते हैं भाषा क्षमता होना। मतलब भाषा क्षमता का आकलन जब हम करते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि भाषा को यूज बच्चा कैसे कर रहा है। तो आप देखिए इन सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर एक ही क्वेश्चन किया गया है, जबकि जो सी ऑप्शन है उसमें जो है भाषा को जोड़ते हुए कई सारे क्वेश्चन एक साथ किए गए हैं, तो ये बेस्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होगा। मुख्य आधार यहाँ पे हो जाता है बाल साहित्य का चयन करने के लिए कि रोचक जो है विषय वस्तु हो, बच्चों को जो है रुचि आए, जिससे वो पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर पद्य से, जिसमें आपको 115 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ पे आपको पद्य की लाइंस दी गई हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचा सपनों को, देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी, आंख भविष्य का तकदीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है इससे रिलेटेड कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी हुई है। तो कविता हमेशा जो स्वाभिमानी है, जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, साहसी हैं और निर्भीक हैं, किसी से डरते नहीं हैं, साहस उसमें भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमेशा जो है कविता की पंक्तियां पक्ष में खड़ी हुई हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि व्यक्ति की जो दृष्टि है, जो आंखें हैं, वो हमेशा दूरदर्शी होनी चाहिए, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का अर्थ हो जाता है कि उच्च कोटि के सपने देखना। पहली बात तो हम सपने ऊंचे देखें और फिर उन्हें साकार करने के लिए प्रयत्न करें, प्रयास करते रहें लगातार। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है तम शब्द जो है इसका पर्याय का क्या है। तो इसका अर्थ हो जाता है अंधकार से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और यामिनी, निशा, ये सारे भी रात के जो है पर्याय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सम्मान ना झुकने किसके सामने ना झुकने की बात कही गई है। तो यहाँ पर विस्मय परिस्थितियों में और अन्याय के सामने ना झुकने की बात कही गई है। तो ऐसी कोई परिस्थिति है जो हमारे फेवर में नहीं है, तो उसमें हमें नहीं झुकना है और कभी भी हमें जो है अन्याय के लिए नहीं झुकना है। तो ये जो है अर्थ बताया गया है नहीं झुका करते दुनिया से जो। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। चलेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। सीधी रीढ़ का आशय है। सीधी रीढ़ का आशय यहाँ पर स्वाभिमानी और स्वावलंबी व्यक्तियों से है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस जो है कराए गए इस वीडियो में हिंदी के लिए। थैंक यू एवरीवन।